हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी धनी टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएटी के बारे में। अगर आपने कहीं काम किया, कोई संस्था या कंपनी के अंदर आपने काम किया हो तो आपने ग्रेजुएटी का नाम सुना होगा। नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सब लोगों ने पीएफ के बारे में सब लोग नाम सुनते रहते हैं कि पीएफ क्या होता है। पीएफ होता है हमारे जो है अपने पैसों से कटता है, एम्प्लॉयर भी उसमें शामिल करता है। ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हो, लेकिन ग्रेजुएटी के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। ग्रेजुएटी होती क्या है, ये कब मिलती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेजुएटी क्या होती है, कब इसको लागू किया गया, इसमें कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएटी होती क्या है। तो देखिए, आप जिस कंपनी में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आप जब जॉब छोड़ रहे हो, जॉब छोड़ने के बाद आपको वहाँ काम करने या आपने जो सेवा दी है उसके बदले आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, इसकी कैलकुलेशन भी फिक्स करी गवर्नमेंट ने, उसको बोलते हैं ग्रेजुएटी। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि कब लागू हुआ। तो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में लागू किया गया। 21 अगस्त 1972 में इसको पास किया गया और उसी साल सितंबर में इसको लागू किया। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए, टोटल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो केंद्र के हो चाहे वो राज्य के हो, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके भी सभी एम्प्लॉय इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तीसरी बात हम करते हैं, जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो ठेके पे जिनको अपन मान सकते हैं, उन एम्प्लॉय को भी इसमें शामिल किया गया। अब इसमें कुछ नियम है, कुछ कंडीशंस है, वो सब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ कम से कम 10 एम्प्लॉय होने चाहिए उसके अंदर। अगर आप जिस साल ज्वाइन कर रहे हो वहाँ 10 एम्प्लॉय है, जैसे 10 एम्प्लॉय है, 12 एम्प्लॉय है, उसके बाद अगर जैसे 4 एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं, 8 एम्प्लॉय होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आपकी ग्रेजुएटी बनती है। तो कंडीशन पहली ये है कि 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम ये है कि 5 साल कम से कम आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ आपको 5 साल जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए होने चाहिए। 5 साल या 5 साल से अधिक होने चाहिए। अब इसके बाद में देखो, आपको बताता हूँ कि जैसे 5 साल के बाद में से आपको 8 साल हो चुकी, 8 साल और 7 महीने हम मानते हैं कि हो चुके, तो इसको राउंड ऑफ में कैलकुलेट किया जाता है, यानी 9 साल इसको माना जाएगा। और जैसे आपको 8 साल 4 महीने 5 महीने हैं तो इसको 8 साल ही माना जाएगा। तो ये रहा दूसरी बात। तीसरी बात हम करते हैं कि कौन कब ले सकता है इसको। तो देखिए, इसमें जो है आप रिटायरमेंट होते हो तब भी आप ले सकते हो, आप रिजाइन अगर करते हो तब भी आप ले सकते हो। तीसरी बात हम करते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हो तो भी आप इसको ले सकते हो। अगर कंपनी ने आपको टर्मिनेट भी किया है तो भी आप ग्रेजुएटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे बारे में। इसमें देखो, कुछ टैक्सेस का भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जैसे अगर आपकी ग्रेजुएटी बनती है 10 लाख तक तो टैक्स फ्री होती है। ये था 2020 से पहले नियम। अब 2020 में इसको चेंज किया गया है। 20 लाख तक का भी अगर आपका ग्रेजुएटी अमाउंट बनता है वो भी टैक्स फ्री किया गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और जो कैलकुलेशन है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ए कंपनी में जॉब की, वहाँ से आपकी ग्रेजुएटी बनती है 18 लाख रुपए। फिर आपने बी कंपनी में जॉब की, वहाँ आपकी ग्रेजुएटी बनती है 10 लाख, यानी हो गई आपकी 28 लाख रुपए। यानी अलग अलग थी तो आपके हिसाब से टैक्स फ्री हो गई, इधर 18 था टैक्स फ्री हो गया, इधर 10 था टैक्स फ्री हो गया। नहीं, इसको टैक्स फ्री नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसको क्या किया जाएगा, दोनों को शामिल किया जाएगा, 18 और 10 को, दोनों मिला के होते हैं 28। 28 में से 20 आपका टैक्स फ्री माना जाएगा, 8 के ऊपर जो है आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा देखो, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कोई विडो है, विधवा है, वो टैक्स फ्री की गई है। कितने भी अमाउंट उसके ऊपर टैक्स फ्री है। साथ साथ में जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसके जो परिजन है उनको अगर ग्रेजुएटी अमाउंट मिलता है तो उसको भी बिल्कुल टैक्स फ्री किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और कब होता है, कितने परसेंटेज होता है। बहुत सारे सवाल है, कितने परसेंट मिलता होगा, कितने दिनों का मिलता है, खूब सारे से सवाल मेरे से पूछे लोगों ने, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं पहले आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन का एक कैलकुलेटर आपको दे देता हूँ, उसके माध्यम से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन देखो इस प्रकार होती है, आपने जितने भी साल काम किया, 1 साल का 15 दिन की सैलरी कौन सी, जो आपकी करंट की बेसिक सैलरी है वो प्लस डीए जो महंगाई भत्ता है, उन दोनों को शामिल करके सैलरी मानी जाएगी। ठीक है, वो 1 साल की 15 दिन की सैलरी आपको दी जाती है। 15 दिन में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो वर्किंग जो डेज होते हैं वो सिर्फ 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं। एक महीने के 26 दिन काउंट किए जाते हैं। तो आपने जैसे 240 दिन का साल काउंट किया जाता है वर्किंग के हिसाब से, तो आपको 1 साल में सिर्फ 15 दिन की सैलरी ही आपको मिलेगी। अब 2 तरीके से मेथड है, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। या तो देखो, आपकी जैसे सैलरी है 40,000 रुपये, डी आपका है 10,000 रुपये, टोटल 50,000 रुपये इसको
मान लिया गया, बेसिक प्लस डी इसको आपको एक सैलरी मान ली गई। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको 26 से, यानी एक दिन की सैलरी निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम 26 से। 26 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपकी एक दिन की सैलरी आ जाती है। अब एक दिन यानी आपको साल के अंदर 15 दिन की सैलरी मिल रही है, तो 15 जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी एक दिन की सैलरी है, तो वो हो गई एक साल की सैलरी आपकी, ठीक है, मतलब एक साल का ग्रेजुएटी आपकी। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने साल आपने काम किया है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी ग्रेजुएटी आपके सामने आ जाती है। इसको और भी मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा सकता हूँ। आप सिंपल 15 से मल्टीप्लाई कीजिए आपकी जितने साल आपने काम किया है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, साथ ही साथ में उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप जो आपकी सैलरी है यानी डी और बेसिक सैलरी उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें डिवाइड बाय 26 कर दीजिए, तो भी आपकी ग्रेजुएटी आपको मिल जाएगी। मैं एक सिंपल कैलकुलेटर आपको जो है स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन भी मैंने साथ साथ में आपको दिखाई है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने ग्रेजुएटी के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको दी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई सवाल आपके दिमाग में रहता है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछिए और मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नए वीडियो, ऐसी नई नई जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, मुकेश चौधरी, जय हिंद।